नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार आपको आपके ही यूट्यूब चैनल शिक्षा मंथन पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्त, आज की इस वीडियो में मैंने इंग्लिश की एक नई स्टोरी को लाया हूं, जिससे आप लोगों को मैं इंग्लिश के ग्रामर रूल्स को बताएंगे, वोकैब को सिखाएंगे तथा इंग्लिश प्रोनाउंसिएशंस को और इंग्लिश सेंटेंस का हिंदी में अनुवाद करना अच्छे से सिखाएंगे। आज की जो स्टोरी है वो बहुत ही अच्छी स्टोरी है। इसे सुनकर आप सभी को मज़ा आएगा और इसमें आपको इंग्लिश के अच्छे अच्छे वर्ड्स मिलेंगे, तो उसे आप कॉपी में ज़रूर नोट कीजिएगा। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग स्टोरी का टाइटल देखते हैं, उसके बाद स्टोरी को रीड करेंगे। स्टोरी का टाइटल क्या है? देखिए, स्टोरी का टाइटल है द फुलिश जैकल। देखिए, फुलिश मतलब होता है मूर्ख और जैकल मतलब होता है सियार। जैकल मतलब सियार। तो क्या हो जाएगा, जो कहानी का जो शीर्षक है वो क्या हो जाएगा? मूर्ख सियार। चलते हैं हम लोग स्टोरी को रीड करने। वंस देयर वाज अ बिग फार्म विद मैनी एनिमल्स। देखिए, वंस एक बार, देयर वाज अ बिग फार्म मतलब एक बड़ा खेत था। देखिए, देयर मतलब होता है वहाँ, लेकिन देयर का यहाँ अर्थ नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि देयर जो है सो सब्जेक्ट की जगह आया है, ये फॉल्स सब्जेक्ट है। तो एक बड़ा खेत था विद मैनी एनिमल्स मतलब कई जानवरों का। एमोंग देम उनमें से, वर टू बुल्स मतलब उनमें से दो बुल्स थे मतलब दो बैल भी थे। दे लव्ड ईटिंग ग्रास इन द फॉरेस्ट। देखिए, दे ये मेरा सब्जेक्ट है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म में आता है तो वो होता है सिंपल पास्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस। इसका जो हम लोग हिंदी करते हैं वो करते हैं क्रिया के अंत में लगाते हैं ता, था, ते, थे, ती, थी या फिर या, ये, ई। तो ये इसका मैं हिंदी करूँगा। वो क्या करूँगा? दे लव्ड वे पसंद करते थे। देखो, ते थे वे पसंद करते थे। ईटिंग मतलब खाना, ग्रास घास को, इन द फॉरेस्ट मतलब जंगल में, वे जंगल में घास खाना पसंद करते थे। वन डे एक दिन, एज मतलब जब, दे वर ग्रेजिंग। देखिए, ये नया स्ट्रक्चर है, ये दे है जो सब्जेक्ट है, उसके बाद वर आया है, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म में आया है। जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद वाज या फिर वर आता है, उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म में आता है, तो वो होता है फास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। इसका जो हम लोग हिंदी करते हैं वो करते हैं रहा है, रहे हैं, रहा था, रहे थे, रही थी में। तो क्या है? दे वर ग्रेजिंग वे लोग चर रहे थे, है ना। वन ऑफ देम उनमें से एक, लेफ्ट हिज पैच ऑफ ग्रास। देखिए, पैच ऑफ ग्रास मतलब होता है घास का तिनका। तो देखो, वन ऑफ देम उनमें से एक, लेफ्ट मतलब छोड़ दिया, हिज अपना, पैच ऑफ ग्रास मतलब घास का एक तिनका, एंड कैम टू और चला गया या फिर चला गया, वेयर मतलब वेयर द अदर वन वाज ग्रेजिंग। वेयर मतलब जहाँ, द अदर वन मतलब दूसरा, वाज ग्रेजिंग मतलब चर रहा था। देखिए, वाज ग्रेजिंग वही रहा था, रही थी है ना, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। ही स्टार्टेड ग्रेजिंग देयर। देखिए, ही स्टार्टेड उसने शुरू कर दिया, ग्रेजिंग चरना, देयर मतलब वहाँ जहाँ गया था वहाँ। नाउ मतलब अब, द फर्स्ट बुल डिड नॉट लाइक दिस एट ऑल। देखिए, एट ऑल मतलब होता है बिल्कुल भी। तो नाउ अब द फर्स्ट बुल मतलब पहला बैल, डिड नॉट लाइक पसंद नहीं करता था। देखिए, डिड जो आया है ये आता है सिंपल पास्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में। सिंपल पास्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में जो एक्सिलरी वर्ब आता है वो डिड आता है। तो ये कौन सा टेंस का है? सिंपल पास्ट का नेगेटिव सेंटेंस है। तो पहला बुल डिड नॉट लाइक मतलब पसंद नहीं करता था। दिस इसे, एट ऑल बिल्कुल भी, है ना। ही साउटेड एंग्रली। देखिए, एंगर मतलब होता है क्रोधित होना, एंग्रली मतलब क्रोधित, है ना। ही साउटेड वह चिल्लाया, साउट मतलब होता है चिल्लाना। देखिए, ये जो है सो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो ही साउटेड वह चिल्लाया, एंग्रली मतलब गुस्से से। वाई हैव यू कम हेयर। देखिए, वाई मतलब होता है क्यों, हैव आया है, हैव कम जो है सो, देखिए हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है। जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद हैज़ या हैव आता है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म में आता है,
तो वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, है ना। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का क्या है, WH वाला सेंटेंस है। वाई से शुरू हुआ है, देखो वाई, वाट, व्हेन, हाउ, ये सब जो है सो WH वर्ड है, WH फैमिली का वर्ड है। तो वाई हैव यू कम हेयर, तो तुम यहाँ क्यों आए हो, तुम यहाँ क्यों आए हो। गो अवे मतलब चले जाओ, बट लेकिन द सेकेंड बुल डिड नॉट लिसन, देखिए डिड फिर आया है, तो ये क्या होगा, सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस, सॉरी नेगेटिव सेंटेंस होगा। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, जो पॉजिटिव सेंटेंस को हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं, और नेगेटिव सेंटेंस जिसमें नॉट लगा हो वो नेगेटिव सेंटेंस होता है। तो क्या बोला, देखिए बट लेकिन द सेकेंड बुल, लेकिन दूसरा बुल ने डिड नॉट लिसन मतलब नहीं सुना। लिसन इसको क्या पढ़ते हैं, लिसन, लिसन मतलब होता है सुनना, लेकिन दूसरा बेल नहीं सुना, है ना। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। दिस मेड द फर्स्ट बुल फ्यूरियस, फ्यूरियस मतलब होता है आग बबूला होना गुस्सा से, है ना। तो दिस मेड मतलब इससे द फर्स्ट बुल पहला बुल को क्या हुआ, आग बबूला हो गया, वो गुस्से से भर गया। ही किक्ड उसने, देखिए किक मतलब होता है लात मारना, ही किक्ड उसने लात मारा द सेकेंड बुल दूसरे बुल को एंग्रीली गुस्से से, उसने दूसरे बुल को गुस्से से लात मारा। विद इन नो टाइम देयर वाज अ बिग फाइट, मतलब विद इन नो टाइम मतलब कुछ देर बाद, कुछ देर के अंदर, विद इन मतलब होता है के अंदर, तो नो टाइम मतलब कुछ ही क्षण के अंदर, छोटी सी क्षण की बात की जा रही है, छोटी क्षण के अंदर देयर वाज ए बिग फाइट, वहाँ एक बड़ी लड़ाई हो गई। बोथ वर बैडली वाउंडेड एंड देयर वाज ब्लड एवरीवेयर, देखिए बोथ वर मतलब दोनों, वर मतलब थे, बैडली वाउंडेड मतलब बुरी तरह से घायल, दोनों बुरी तरह से घायल, वाउंड मतलब होता है घायल होना, तो बैडली मतलब बुरी तरह से, तो दोनों बुरी तरह से घायल हो गए। एंड और देयर वाज ब्लड एवरीवेयर, और वहाँ क्या था, वहाँ ब्लड हर जगह था, एवरीवेयर मतलब होता है सभी जगह, और क्या था, ब्लड था सभी जगह, है ना। A hungry jackal saw the blood and his mouth started watering, देखिए a hungry jackal मतलब एक भूखा सियार, सौ मतलब होता है देखना, सी मतलब होता है देखना, सौ जो है सो सेकंड फॉर्म है। तो ये जो सेंटेंस होगा ये सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस होगा। तो एक भूखा सियार ने देखा, क्या देखा, द ब्लड खून को, एंड हीज माउथ और उसके मुंह, स्टार्टेड वाटरिंग और उसके मुंह में पानी आने लगा। देखिए एक ग्रामेटिकल रूल क्या है, देखिए स्टार्ट, जब भी सेंटेंस में स्टार्ट, लाइक, डिसलाइक ये सब आता है, तो उसके बाद जब हम वर्ब लगाते हैं तो उसका फोर्थ फॉर्म लगाते हैं, ये रूल है। तो ये क्या है, स्टार्ट है, जो भी है स्टार्ट है, स्टार्ट के बाद वाटरिंग लगा हुआ है ना, तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म आता है, आप इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। ही रैन स्टार्टेड लीकिंग द ब्लड, देखिए क्या है, ही रन वह भागे, वह दौड़े, एंड स्टार्टेड लीकिंग और चाटने लगे, क्या, द ब्लड, किसको, ब्लड को, लीक मतलब होता है चाटना, है ना। तो लीकिंग, देखिए स्टार्ट लगा उसके बाद लीकिंग लगा दिया ना, भाव का फोर्थ फॉर्म, हर जगह जहाँ देखिएगा स्टार्ट, लाइक, डिसलाइक और भी वर्ड होते हैं तो उसके बाद भाव का हमेशा फोर्थ फॉर्म यूज होता है ना। तो वह दौड़े, भागे, एंड स्टार्टेड लीकिंग द ब्लड और ब्लड को चाटने लगे, है ना। सडनली वन ऑफ द बुल्स लॉस्ट हिज बैलेंस, देखिए अचानक से, सडनली मतलब अचानक से, वन ऑफ द बुल मतलब दोनों बुल में से एक, लॉस्ट मतलब खो दिया, हिज बैलेंस अपने बैलेंस को, अपने स्थिति को खो दिया, एंड और फेल बैकवर्ड वन द जैकल, और देखिए एंड फेल बैकवर्ड और पीछे गिर गया, वन द जैकल मतलब सियार पर, उसने अपना बैलेंस को खो दिया और वो सियार पर पीछे गिर गया। द पुअर जैकल समहाउ मैनेज टू एस्केप, है ना। देखिए द पुअर जैकल मतलब बेचारा सियार, सम हाउ मैनेज्ड मतलब किसी तरह से मैनेज किया, टू एस्केप बच निकलने का, किसी तरह से बच निकलने का वो प्रयास किया, बट लेकिन प्रयास किया या फिर किसी तरह वह मैनेज करके बच निकला, बट लेकिन ही प्रोमिस्ड नेवर टू एक्ट इन हैस्ट, देखिए हैस्ट मतलब होता है हड़बड़ी,
बट लेकिन ही प्रोमिस्ड, उसने क्या किया, वादा किया, नेवर टू एक्ट मतलब कभी भी काम नहीं करने का, इन हैस्ट मतलब हड़बड़ी में, जल्दीबाजी में कभी भी काम नहीं करने का उसने प्रोमिस किया, वादा किया। या हम लोग देख लेते हैं इस स्टोरी का मॉरल। मॉरल मतलब होता है शिक्षा। इस स्टोरी को देखने के बाद हम लोगों को इस स्टोरी से क्या शिक्षा मिला, तो हम लोग मॉरल देख लेते हैं। मॉरल है थिंक बिफोर यू एक्ट। देखिए थिंक मतलब होता है सोचना। ये जो सेंटेंस आपको दिख रहा है ये है इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है, वैसा सेंटेंस जिसका यूज हम लोग किसी को सलाह देने में करें, किसी को कुछ कहते हैं आज्ञा, जैसे किसी को कहें सलाह दें या फिर किसी से सलाह लें या फिर किसी को कुछ ऑर्डर दें तो या फिर किसी से रिक्वेस्ट करें, तो ये सब जो सेंटेंस होता है ये इम्परेटिव सेंटेंस में आता है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, वो भाव की हमेशा फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है। तो थिंक जो है, थिंक मतलब होता है सोचना, ये भाव की फर्स्ट फॉर्म है। तो थिंक बिफोर यू एक्ट मतलब थिंक बिफोर मतलब सोचो पहले सोचो, यू एक्ट मतलब तुम काम करने से पहले सोचो, है ना। तो दोस्त ये स्टोरी आप सभी को कैसा लगा, आप इसे कमेंट में ज़रूर बताइए। आपको स्टोरी से कुछ सीख मिला है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं इसी प्रकार से रेगुलर एक नई स्टोरी, एक इंटरेस्टिंग स्टोरी को लाता रहूँगा और आप सभी को इंग्लिश सिखाने की, इंग्लिश की डर भगाने की प्रयास करता रहूँगा। तो हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए।